एक नया पॉइंट है जो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का ही। उसमें क्या है कि नया पार्टनर नहीं आ रहा, एडमिशन ऑफ पार्टनर का ही है, लेकिन नया पार्टनर नहीं आकर अपने खुद के ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को आपस में ही चेंज कर लेना। नया पार्टनर का है चैप्टर, लेकिन नया चैप्टर के बारे में मतलब नए एडमिशन के बारे में नहीं है, खुद का ही रेशो चेंज कर देना कि पहले मेरा प्रॉफिट रेशो था 3:2, अब हो गया 2:3 या 3:5, कुछ नया रेशो कर देना। नया रेशो अगर आप करोगे तो ये 5 पॉइंट आपको करने पड़ेंगे। अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दिया, लास्ट ईयर कुछ और था, दिस ईयर कुछ और है, तो फिर आपको ये 5 पॉइंट करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट तो आपको सैक्रिफाइस रेशो और गेन रेशो फाइंड करना पड़ेगा, किसको फायदा हुआ किसको लॉस हुआ। अब मान लो पहले आप 10 रुपए कमाते थे, कुछ भी 10 लाख समझ लो, इसमें से ये ले जाता था 6 लाख और ये ले जाता था 4 लाख, रेशो ये था। अब रेशो चेंज कर दिया, मतलब अब हमने कर दिया 5:5, तो क्या हुआ, इसको तो हो गया बेनिफिट, 4 की जगह 5 मिल रहा है, और इसको हो गया आपके लॉस। तो हमें पहले गेनिंग रेशो और ये सैक्रिफाइस रेशो हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसने सैक्रिफाइस कितना किया फाइंड करो, इसने गेन कितना किया फाइंड करो। फिर हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा नए तरीके से। फिर है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व, और जो भी P&L लॉस है उसको हमें पुराने रेशो में बांट देंगे। फिर है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये भी हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे। और फिर है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यहाँ भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, दोनों के बारे में ये, उन दोनों के या तीनों के, जो भी ओल्ड पार्टनर है उन्हीं को आगे पीछे करना है। पहले कैपिटल हमारी ये थी, अब हमारी कैपिटल ये है, दोनों में जो डिफरेंस है या तो केस लेके जाओ या फिर देके जाओ। केस नहीं है तो फिर कहां जाएगा, करंट अकाउंट में। अब यहाँ पर पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों साथ में ले रहा हूं। पहला पॉइंट तो है आपके सैक्रिफाइस रेशो फाइंड करना और गेन रेशो फाइंड करना। सिंपल फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड आपका ज्यादा है, न्यू आपका कम है, आपको कम मिल रहा है अब नया, इसका मतलब आपने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। आप पहले 6 मिल रहा था, अब आपको 5 भी मिल रहा है, तो इसका मतलब आपने सैक्रिफाइस किया, पहले से कम मिल रहा है। अगर नया वाला ज्यादा है, नया वाला ज्यादा है मतलब अब ज्यादा मिल रहा है, पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब आपको गेन हुआ है। तो ये आप माइनस करोगे फ्रैक्शन को आपस में तो सॉल्व हो जाएगा। अगला है गुडविल के लिए आपको बताना ट्रीटमेंट क्या करना है। पहला है कि अगर जो भी गुडविल है अगर आप बांटना चाहते हो आपस में कि भाई 1 साल हो गया, अब जो गुडविल हम जो भी हमारे पास गुडविल है इसको इस रेशो में बांट दो, तो जिसको लॉस होगा वो CR, जिसको बेनिफिट होगा वो DR कर लो। जैसे मान लो A और B है, A को बेनिफिट हो रहा है A को DR, जिसको लॉस हो रहा है वो CR हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो गुडविल को राइट ऑफ भी कर सकते हो ओल्ड रेशो में, गुडविल को सभी पार्टनर में बांट दो, गुडविल को हटाना है तो। अगर आपके बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है और उसको हटाना है, राइट ऑफ करना है तो ऐसा कर सकते हैं। गुडविल अगर बैलेंस शीट में है तो राइट ऑफ करना है तो ये एंट्री हो जाएगी। बताया था ना गुडविल DR होती है एसेट्स में, हटाना है तो CR कर देंगे, ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। जैसे देखो क्वेश्चन, A और B पार्टनर है, ये इनका ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो क्या है, न्यू है। इन्होंने बोला कि हम अब जब भी प्रॉफिट होगा हम इक्वली बांटेंगे, तो नया क्या हो गया 1:1। देखो अब हम यहां पर देखो एक ओल्ड रेशो और एक न्यू रेशो, दोनों को माइनस करेंगे। एक का नाम है A और एक का नाम है B। पहले रेशो क्या था 3/5, इसका देखो ये रेशो है 3:2, मतलब क्या हो गया 3/5 और उसका क्या हो गया 2/5। अब यही से देके बता दो कि पहले तो आपको ऐसा मिल रहा था, इसको ज्यादा मिल रहा था इसको कम मिल रहा था, अब नया रेशो ये है। अब नया ये बताओ फायदा है, किसको फायदा हो रहा है, B को फायदा हो रहा है, क्योंकि रेशो अब क्या हो गया इक्वल, मतलब 2:2 भी मिलेगा या फिर 3:3 मिलेगा, ज्यादा किसको मिल रहा है उसको ज्यादा मिल रहा है, इसको कम मिलेगा या पहले जितना मिलेगा। अभी मान लो कि पहले 5 रुपीज आते थे
तो 3 2 में बांट देते थे। अब 5 आएगा तो 2.5 रुपए बांटेंगे, तो एक को लॉस हो गया 0.5 का, एक को बेनिफिट हो गया। बेनिफिट इसको होगा तो इसको पहले कम मिल रहा था, इसको पहले कम मिल रहा था, अब इक्वल होने के कारण बराबर बराबर मिलेगा तो ज्यादा मिल जाएगा उसको। क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस करेंगे। न्यू रेशो क्या है, इक्वल इक्वल, मतलब 1/2 और 1/2 दोनों को माइनस करो। 5 2 जा, इधर भी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 6 5 1/10, इधर भी सेम ही आएगा, 6 - 5 इक्वल टू 1/10। लेकिन इधर ध्यान रखना भाई, इधर क्या है, पहले 5 है, हाँ पहले क्या 4 है ना, इधर क्या है 5, तो किस में आएगा माइनस में। मतलब इसने सेक्रीफाइस नहीं किया, इसको बेनिफिट हो गया, माइनस में नेगेटिव, मतलब इससे ज्यादा पैसा मिल रहा है, इसे कम पैसा मिल रहा है। जब सिंपल है ना, ओल्ड वाला ज्यादा है और न्यू वाला कम है, तो इसका मतलब है इसको क्या हुआ है, सेक्रीफाई किया। इसने क्या किया, सेक्रीफाई कर दिया। पहले ज्यादा मिल रहा था, नया वाला कम मिल रहा है, तो इसने क्या किया, सेक्रीफाई किया। अब यहाँ पर पहले वाला सिंपल देखो, यहाँ पर उत्तर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब पहले ओल्ड वाला कम था और न्यू वाला ज्यादा है, इसलिए इसमें नेगेटिव आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, इसका गेनिंग रेशियो। अब आपको गुडविल का वैल्यू दे रखा है, ये जो गुडविल है किसका है, ये गुडविल फर्म का गुडविल है, गुडविल है ये फर्म का गुडविल दे रखा है। हमारे पास गुडविल दे रखा है कितना, 30,000। जब गुडविल का एंट्री मैंने अभी बताया था आपको, गुडविल का एंट्री होगा दिए वाला, जिसको गेन हुआ वो डीआर करो, सेक्रीफाई किया उसको सीआर करो, और ये आपको गेनिंग रेशो और सेक्रीफाई रेशो में ही फाइंड करना है। देखो बताओ, गेन किसको हुआ, बी को, और सेक्रीफाई किसने किया, ए ने किया है। जो सेक्रीफाई कर रहा है उसको आपको डीआर सीआर करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 एस कैपिटल। गेन को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट डीआर। अब कितना अमाउंट, देखो ये वाला अमाउंट ये लेना है, 1/10 लेना है। बताओ 30,000 का 1/10 क्या होता है, कितना था 1/10, 3,000। कितना होता है, तो ये एंट्री हो जाएगी 3,000 यहां पर भी और 3,000 यहां पर भी, इस प्रकार ऐसे। ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशो दे रखा है 5:3। ये है इनका ओल्ड रेशो, कितना है 5:3। कौन, ए और बी। इन्होंने एग्री किया है हम प्रॉफिट जो भी होगा इक्वली बांटेंगे। मान लो कि पहले आते थे 8 रुपीज, कैसे बांटते थे 5:3 में। अब जो 8 रुपीज आते हैं वो कैसे बांट रहे हैं, इक्वली बांट रहे हैं। न्यू रेशो क्या है, इक्वल। देखो 8 आते थे, 5:3 बांट लेते थे कि 5 तेरे 3 मेरे। अब जो 8 रुपीज आ रहे हैं उसको कैसे बांट रहा है, इक्वली बांट रहा है, मतलब 4 तेरे 4 तेरे। मतलब बेनिफिट का हुआ, इसको तो हुआ गेन, इसको तो हो गया फायदा, इसको तो हो गया गेन, और इसने कर दिया सेक्रीफाइस। इसने अपना 1 रुपया उसको दे दिया कि पहले 5 कमाता था, ये ले 1 रुपया, अब दोनों बराबर हो गए। तो सेक्रीफाई किसने किया, ए ने सेक्रीफाई किया। ए क्या हो जाएगा सीआर और बी हो जाएगा आपके डीआर। अब यहां पर लिखा हुआ है गुडविल का वैल्यू फर्म से कितना है 48,000 है। तो सेम तरीका जो हमने अभी किया था ना, गुडविल का वैल्यू दे रखा है, ऐसे करना है। तो पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट नया है ओनली, ये वाला कि हमारे पास गुडविल में ऑलरेडी बैलेंस शीट में भी गुडविल दे रखा है। मैंने अभी बताया था गुडविल जब बैलेंस शीट में हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, आने वाला कौन है, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लिखेंगे यहां पर हम, गुडविल। ये किसके लिए, जो बैलेंस शीट में गुडविल है उसके लिए। तो बैलेंस में कितना गुडविल है 16,000। इसको हम जो भी बैलेंस शीट में जो होती है ना,
उसको हमेशा ओल्ड रेशो में बांटते हैं। अभी बताया था आपको, जो भी गुडविल होती है हमेशा, तो ये रहा, जो बैलेंस शीट में गुडविल जो होती है ना, वो ओल्ड रेशो में बटेगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगी, और सभी में बटेगी, जो भी पार्टनर सब में बट जाएगी। कितना है ये रेशो है, देखो 8 है तो 5 3 में बांट रहे, डबल है 16, डबल बांटेंगे, 5 का डबल 10 और 3 का डबल हो गया डबल। ये एक लाइन नहीं है, बाकी वाला सब सेम है, एक आपके ए है, एक आपके बी है, ये आपका ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशो क्या है 3, कितना है 5/8। पहले 8 आता था 5 ये लेता था, पहले 8 आता था तो 3 ये लेता था। न्यू रेशो कितना है 1/2। 8 आएगा आपके एलसीएम, 8 नहीं तो 16 ले लो डबल, इसको से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 - 8 कितना हो गया 2/16। इधर कितना है 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 - 8 कितना आएगा माइनस का 2/16। दोनों में डिवाइड जा रहा है किसका 2 का डिवाइड जा रहा है, 1/8 और माइनस का 1/, ऐसे फ्रैक्शन में फाइंड करना। देखो पहले 8 कमाता था तो 5 ये 3 ये लेता था, अब 8 का क्या हो गया 4। ये क्या कर रहा है 8 में से अपना 1 रुपया इसको दे रहा है, 8 में से 1 रुपया अपना उसको दे रहा है, और ये 8 में से 1 रुपया ले रहा है, इसको तो हो गया प्रॉफिट, ये कहलाएगा गेनिंग रेशियो, और ये कहलाएगा सैक्रिफाइस रेशियो। नहीं समझा, यहां देख, पहले ज्यादा कमा रहा था अब कम कमा रहा, सैक्रिफाइस किया, पहले 3 आ रहा था 4 आ रहा था, गेन हो गया। और जनरल एंट्री भी आपको बताई थी मैंने, एंट्री क्या है गेनिंग वाला टू सैक्रिफाइस, गेन है इसको डीआर करो, इसको गेन है बी को, तो एंट्री क्या हो जाएगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। कितना गुडविल कितना है बताओ, गुडविल जो फर्म का है वो कितना है 48,000। ये गुडविल किसका है फर्म का, फर्म का मतलब अभी वैल्यू किया इनका, कि अभी अब 1 साल हो गए हम कमाते हुए, तो गुडविल देखते हैं कितना है, तो इसने बोला भाई 48,000 है, तो कितना सेक्रीफाई है, गेन और सेक्रीफाई 1/8 है, काटेंगे कितना आएगा 6,000, जो हमने जस्ट अभी किया था। इधर 1/10 आया था तो हमने 1/10 किया था, उसको ऐसे बांट लिया था। इधर क्या आ रहा है 1/8 आ रहा था, 1/8 किया और दोनों बांट देंगे, ये आएगा आपके 6,000 और इधर भी कितना आएगा 6,000। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, कैसे दे रखा है 3:1 का। देखो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, क्या रेशो है 3:2:1। अब ये तो है इनका ओल्ड रेशो। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि जेड को क्या करना है, देखो पैक्ट तो वही चेंज नहीं करना है, बस इसने थोड़ा सा किया कि जेड को मिलेगा 1/3, जितना प्रॉफिट 1/3 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना मिल रहा है 1/6 मिल रहा है, इस बार 6 में से 1 मिल रहा है। अब इसको बोला 6 में 1 नहीं, हमें कितना देना है। अब ये इन्होंने डिसाइड किया कि 1/3 हिस्सा किसको देना है, 1/3 देना है जेड को। अगर जेड को 1/3 देना है, क्योंकि 6 में से 1/3 कितना होता है 2 होता है, बताओ जेड को कितना देना है, जेड को देना है 1/3, बाकी कितना बचा 2/3 यही बचा ना। अगर 1/3 को दे देंगे तो बाकी 3 में से 1 वो ले गया, तो 3 में से 2 बच गया, अब वो कौन लेंगे, वो ये दोनों ले लेंगे। तो क्या होगा कि इसको 2/3 को हम इसमें बांटेंगे 3/5 में, क्योंकि अब 5 ही बचा हुआ है, और इसी को ये लेगा 2/5 में, ये रिमेनिंग बचा हुआ है, इसको हमें इस हिस्सों में बांटना है। यहां पर क्या है
5 हो, टोटल 5 देर का है, तो 3/5 एंड 2/5, तो कितना होता है? ये होता है आपके, कट गया, काट दो नहीं जैसे, तो क्या है 6/15, और ये क्या हो गया 4/15, और इसका कितना है 1/3। ये नया है, ये नया ऐसे अलग अलग कर दूं मैं पेन से। ये न्यू रेशो, ये भी न्यू रेशो, और ये भी न्यू। अब नया उसको इतना मिल रहा है, अब नया इनको इतना मिल रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है? सेक्रीफाइस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? x, y एंड z। मतलब ओल्ड कितना था 3/6, 2/6 एंड 1/6। अब न्यू कितना है? एक का है 6/15, एक का है 4/15, और एक का है 1/3। माइनस कर दो, क्या ऐसे हमारा 90 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 45, 36, यहां पर 90 क्रॉस मल्टीप्लाई 30, और यहां पर 24, यहां पर 18 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 6, सॉल्व करो 9/90, ये वाला 6/90, और ये वाला माइनस का 3/18। अब यहाँ पर कटता काट दो, ऐसे लाओ नंबर के सेम दिखे सभी। तो हम क्या करेंगे? तो सेम करने क्या करेंगे? ये 90 यहाँ भी क्या करो 90, कैसे करें 90 बताओ? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, तो क्या होगा माइनस का 15/90। ये तीनों का सेम 90 हो गया। अब हमारे पास गुडविल कितना है? गुडविल ये रहा। वैसे कटे तो काट सकते हो, सब में 3 डिवाइड जा रहा है, काटो तो काट हो। देखो इसमें कितना जाएगा 3/30, इसका क्या होगा 2/30, इसमें कितना होगा 3 का डिवाइड जा रहा है ना 5/30। अब गुडविल का जो अमाउंट है वो हमें क्या करना है? गेन तो इसको हो रहा है, तो गेन होगा उसको डीआर करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट DR2। अब लॉस इनको हो रहा है, इनके पास जा रहा है, इसके पास आ रहा है, तो लॉस किसको हो रहा है? एक तो x को हो रहा है और एक y को हो रहा है। अब कितना हो रहा है? तो यहां पर गुडविल का अमाउंट जो है ना वो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू 30,000 इनटू 30,000 इनटू 30,000। अब आप बोलोगे ऐसा तो आपने पिछले वाले में किया ही नहीं, आप कर सकते हो चाहो तो। 8 है 1/8, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम ही है ना, इसलिए एक बार ही। इसको भी 48 से करते, इसको भी 48 से करते तो 80 आता, इसका भी 8 और इसका भी मतलब क्या है 8 का डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी, यहाँ पर दोनों सेम वैल्यूज है ना, तो ये या तो एक जन 2 जन हो ना तो सेम वैल्यू आता है, ये इतना ये लेके जाएगा नहीं, ये निकाल लेगा पैसे। अब यहाँ पर क्या 3 जन है ना, 3 जन, इसलिए देखो यहाँ पर कितना होता, काट दो तो कितना बनेगा 3000, इसको काटने कितना बनेगा 3 कट गया, क्या आएगा 2000, कितना बनेगा काटेंगे 3 कट गया, कितना आया 5000। इसमें माइनस, जो माइनस में तो डीआर करते हैं, तो ये आएगा आपके 5000, ये आएगा इसके लिए कितना आएगा 3000, और इसके लिए कितना हो जाएगा 2000। बस वहां पार्टनर 2 थे, यहाँ पार्टनर 3 है, और यहाँ पर थोड़ा रेशो निकालने का तरीका थोड़ा सा नया है। बाकी वाले में क्या था ओल्ड और न्यू दे रखा था, तो हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि 1/3 इसका है तो बाकी बच गया 2/3 इसका, 2/3 को 3:2 में बांट देंगे। अभी आ गया नया, इस नए को माइनस करेंगे तो हमें ये चीजें मिलेगी। इसमें 2 प्लस वाले हैं, एक माइनस वाला है, माइनस वाले को हमेशा डेबिट करते हैं और प्लस वाले को हमेशा क्रेडिट करते हैं।
जनरल एंट्री कर देंगे। न्यू पार्टनर नहीं आ रहा है और वही पार्टनर आपस में क्या कर रहे हैं, रेशो चेंज कर रहे हैं। और अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर क्या है, रिजर्व है या कोई P&L है, तो हम क्या करेंगे, इनको ओल्ड वालों में बांट देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगर बैलेंस शीट के अंदर है तो जैसा हम पहले करते हैं वैसे ही करना सेम। अगर इधर है तो आप लिखोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ओल्ड पार्टनर जो भी है उनका नाम लिख दो। P&L है तो P&L अकाउंट डेबिट तो क्या आ जाएगा, A एंड B, जो पहले करते थे सेम करना है। इधर गुडविल है तो गुडविल को ऐसे बांटते हैं, पहले यहाँ गुडविल दे रखी है, A और B में बांट दो। अगर यहाँ पर P&L क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, P&L आ जाएगा और कहाँ जाएगा, A में और B में। पहले वाले सिस्टम करना है। अगर बैलेंस शीट में जनरल P&L है उनको हटाना है तो सिस्टम पूरा पहले वाला ही है। और अगर आपको हटाना नहीं है, उनको क्लोज नहीं करना है, GR और P&L को यहां पर नहीं भेजना है, रेशो भी चेंज करना है और इनको आपस में बांटना भी नहीं है, तो क्या होगा, गेनिंग वाले को DR करो, सेक्रीफाई वाले को CR करो। अभी कह रहा था ना, गेन वाले को DR, और ये सेम तरीका जो हमने यहां पर किया था, किसके लिए, जो हमने किया था गुडविल के लिए, सेम सिस्टम क्या होगा, P&L और रिजल्ट के लिए भी होगा सेम सिस्टम। अब क्या करते हैं, देखो ध्यान लगाना, हमारे पास ये दो अमाउंट है बैलेंस शीट के अंदर। देखो ये फाल दिया हुआ है, ABC 3 पार्टनर है, क्या रेशो है, 3:1 का दे रखा है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, तो ये इनका नया रेशो है। अब उस डेट को जब वो रेशो चेंज कर रहे हैं, उस डेट को रेशो कितना दे रखा है, 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो रहा है, और देखो ध्यान देना भाई, P&L जो है ना, P&L प्रॉफिट एंड लॉस, ये इतना है, और रिजर्व जो है वो इतना है। जिस दिन ये रेशो चेंज कर रहे हैं उस दिन का प्रॉफिट तो वो है और उस दिन का जनरल ये है। देखो जिस दिन ये आपस में चेंज करना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उस दिन इनका जो जनरल रिजर्व है वो तो है 30 का, और जो P&L है वो कितना है, 60 का। अब उसके पास दो चीजें हैं, या तो नहीं अकाउंट को क्लोज कर दो, या फिर अकाउंट क्लोज मत करो और उसकी जगह आप गेनिंग वाली और सेक्रीफाई वाली रेशो वाली एंट्री कर दो। तो पहला काम तो यहां से मैं अगर हटा दूं, नई बैलेंस शीट के अंदर ये दोनों जो है ना, ये दोनों यहां पर आए ही नहीं, हटाना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A, टू B एंड टू C। ऐसे P&L को भी करेंगे, P&L अकाउंट DR टू ABC, जनरल अकाउंट डेबिट टू ABC। अगर अगले साल बैलेंस शीट में नहीं ले जाना है तो, जैसा यहां पर है वैसा ही ऐसे ही करना है, तो आपको एक भी अकाउंट आगे नहीं ले जाना है तो आप ये एंट्री करोगे। बताओ कितना कितना देर का है, P&L कितना है 60,000, रिजर्व कितना है 30,000, तीनों बांट 90 को बांटेंगे इस रेशो में। मतलब ये कितना है 6 है, 90 का 90 के अंदर 6 कितनी बार आता है 15 टाइम। कितनी बार जाएगा 15 टाइम। 15 3 जा 45, 15 2 जा 30 और 15 1 जा। पहला पॉइंट तो ये वाला कि बैलेंस शीट में आपको आगे नहीं रखना है तो, और वापस से देखो अब ये सेकंड स्थिति, ये हो गया आपके ए पॉइंट कि अगर आपको, और ये क्या है पास जनरल एंट्री इन फॉलोइंग केसेस, दो केसेस है अलग अलग। एक तो आपको बैलेंस शीट में नहीं रखना है और दूसरा क्या है, ये तो हो गया पहला कि बैलेंस शीट में नहीं रखना है, और दूसरा है बैलेंस शीट में रखना है। इसी वापस रखो यहां पर, GR कितना हो गया 30 और P&L कितना हो गया 60। इनको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये कि ये वापस रखना है, लेकिन हमने प्रॉफिट चेंज कर दिया। तो यहां से यहां में जो बेनिफिट है ना, देखो ध्यान देना, एक तो है आपके कौन A, B और C, इनका ओल्ड रेशो कितना है, ओल्ड रेशो है 3/6
2/6 एंड 1/6। न्यू कितना है? इक्वल इक्वल है, मतलब 1/3 1/3 एंड 1/3 इक्वल इक्वल है। 1/3 1/3 1/3 करो सॉल्व। 18 आएगा एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 - 6 कितना होगा? 3/18। इधर भी करो 18 क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 - 6 क्या आया? 0। इधर 18, इधर 3 - 6 कितना आएगा? माइनस का 3/18। इसको कुछ फायदा नहीं हुआ, इन दोनों को ही हुआ। इसको फायदा हुआ और इसको सेक्रीफाइस किया, इसमें लॉस हो गया। अब देखो हमारे पास बताओ कितना है? ये दोनों मिला के कितना था? 90 था ना। इस 90 को हम क्या करें? दोनों में बांट दें। ये 90 इंटू कर दो और ये 90 इंटू कर दो, कितना होता है? इसमें डिवाइड जाएगा 5 टाइम। 5 3 जा 15,000 में डिवाइड जाएगा 5 टाइम। 5 3 जा, ये नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब इसको गेन हुआ, गेन मतलब डेबिट करो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। कितना हो गया? 15,000। इसको चेंज करने का भी पैसा लगेगा, वो पैसा इनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। ए की जमा हो गया और सी लेके आएगा, क्योंकि तुम्हें बेनिफिट हुआ ना, तुम लेके आओ, इसलिए यहाँ पर माइनस। तुम लेके आओ, पता एंट्री होती नहीं, सी अकाउंट दिया तो केस होता, अगर केस लाता तो यहाँ पर वो लेके आ रहा है पैसे और ये लेके जाएगा। इसके 15,000 प्लस हो रहा है कि तुमने भाई सेक्रीफाई किया, तो 15,000 तुम ले जाओ, तुम्हें फायदा हुआ, तुम लेके आओ 15,000, तब तुम्हारा रेशो चेंज होगा, वरना नहीं होगा। तो अगर आपको जैसा बैलेंस शीट में है वैसा ही वापस रखना है, तो फिर आपको न्यू माइनस ओल्ड करके ऐसा एंट्री कर लो। और अगर आपको बैलेंस शीट से हटाना है, बांट दो इनमें, पेंडर को भी बांट दो और रिजर्व को भी बांट दो। तो यहाँ पर दो सिचुएशन अलग अलग, और यहाँ पर बोला हुआ है फॉलोइंग केसेस, अलग अलग केस में अलग अलग एंट्रीज करनी है, रखना है या नहीं रखना है उसके लिए एंट्री करनी है। फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, मतलब अगर लायबिलिटी में और एसेट्स में कुछ चेंज करना है, कुछ बढ़ गया है या कुछ घट गया है, तो अगर उससे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन, जो हम पहले बनाते थे। वहां पर हमारे पास यहाँ पर एडजस्टमेंट लिखने आते, जो भी यहाँ पर जो भी लिख दिया, फिर क्या होगा आपको? या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस। प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं सभी में, यही करते हैं। लॉस हो गया तो उधर ये एंट्री करते हैं। अब जैसा अगर आपका जो वैल्यू है बुक के अंदर है ऑलरेडी, मतलब रिकॉर्ड रखना है, तो सेम जैसे पहले किया वैसे ही करना है। अगर रिकॉर्ड रखना है अपने खाते में, ट्रांसफर करना है तो कर सकते हैं। और अगर आपको जो रिवाइज वैल्यू है वो नॉट टू रिकॉर्ड बुक्स, बुक में इनका रिकॉर्ड नहीं रखना है, तो क्या होगा? ये एंट्री कर दो। प्रॉफिट है तो ये एंट्री, और लॉस है तो ये एंट्री। कैसे दो एग्जाम बताया आपको, जैसे ये रहा, यहां पर आपके ये है ओल्ड प्रॉफिट रेशियो और ये है आपका न्यू प्रॉफिट रेशियो। अब ये कह रहा है कि यहां पर जो है ना, ये बुक वैल्यू है पुराना, बिल्डिंग का, प्लांट और कैरेक्टर का ये पुराना वैल्यू है और ये वाला नया वैल्यू है। एसेट्स बढ़ा, एसेट्स तो प्लस हो गया, ये भी एसेट्स प्लस हो गया और ये लायबिलिटी भी प्लस हो गया, लेकिन इनके प्लस होने से हमें बेनिफिट है, क्रेडिटर के प्लस होने पर हमें क्या है? लॉस है। हमें कितना बेनिफिट हुआ? यहां पर तो बेनिफिट हुआ 10K का, इधर कितना हुआ? 20K का, और इधर कितना है? 10K का। लेकिन जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हमें लॉस होता है। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला आपस में हो जाएंगे कैंसिल। इसका मतलब हमें कितना प्रॉफिट हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ है 20K का।
अब इसकी दो अलग अलग सिचुएशन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है जनरल एंट्री करो फॉलोइंग केसेस, मतलब दो दो इसका रिकॉर्ड, इसका जो वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड है ना वो बुक्स में करना है, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन टू एबीसी ओल्ड रेशो, ये लिखा हुआ देखो ओल्ड रेशो में बांट, ये वाला इधर वो ओल्ड रेशो में एंट्री आएगी, वो एंट्री क्या करेंगे बताओ, तो हमें क्या प्रॉफिट हुआ ना, ऐसे एंट्री आएगी, क्या एंट्री आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा, ए टू बी और टू सी, तो कितना प्रॉफिट हुआ हमें प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, रेशो ये रहा, ये 10 है 20 है, डबल है ना, इसको भी डबल कर दो, 5 का डबल 10, 3 का डबल और 2 का डबल, एक तो ये वाली स्थिति पहली वाली, अगर आपको रिवाइज वैल्यू को बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है तो, बैलेंस शीट में चीजें लानी है तो, और अगर आपको रिकॉर्ड नहीं करना है तो फिर आपको गेनिंग रेशो सब निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल देने को ध्यान देना, सिंपल ही है। कौन कौन पार्टनर है, एबीसी पार्टनर है, ए बी एंड सी। पहले रेशो ये था 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू रेशो क्या है, ये वाला, ये भी 10 ही हो रहा है, ये आएगा आपके 2/10, 3/10 एंड 5/10। इसको तो लॉस हो गया, इसने पे कर दिया, अब कम मिल रहा है इसको, और इसको बेनिफिट हो गया, पहले कम मिल रहा था 10 में 2 मिल रहा था, ज्यादा मिल रहा है। ये है सेक्रीफाई रेशियो और ये है गेनिंग रेशियो। अब हमें 3/10 लेना है इसका, सिंपल सा बताओ, इसका 3/10 कितना होता है, डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स, कितना आएगा 6,000। अब जो गेनिंग वाला है वो डेबिट होगा, एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, कितना आएगा 6,000। या तो आप ये वाला करो या ओनली ये वाला, देखो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 6 और 4 और 10 का, इसको 6 मिल ही रहा है, इसका वो 6 का गैप हो जाए, तो यहाँ पर जो 6,000 है वो सी और ए आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये वाली एंट्री आपको करनी है, या तो ये वाला करो फिर या फिर ये वाला। अगर लॉस होता तो उल्टा कर देते, लॉस होता तो एंट्री उल्टी हो जाती, गेनिंग वाले को डेबिट करते, जैसे हमने यहाँ पर किया था। या तो ये करो नहीं ये करो, ये है प्रॉफिट में और ये है लॉस में, लॉस में गेनिंग वाला नीचे आ जाता है। और अगर आपको रिकॉर्ड रखना है बैलेंस शीट के अंदर तो फिर ये एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन टू एबीसी, जो हमने यहां पर किया था, और बेनिफिट निकाल लेना। आप चाहो तो अकाउंट बना सकते हो रीवैल्यूएशन का, ये अकाउंट बना दिया, इधर आप लिख देना, ये आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, ये आएगा प्लांट एंड मशीनरी, और ये आपके आने वाला है क्रेडिटर। जो अंतर आएगा वो कहाँ जाएगा, पार्टनर में जाएगा। ये बनाओगे तो यही अमाउंट आएगा सेम। उधर कितना आ रहा है, ये 10 के है, ये 20 के है, ये 10 है, तो अंतर कितना हो गया 20 का, 20 का तीनों मार दो, 10 6 4, यही एंट्री। ये बाई में, ये 2 में, पहले वाले ये पूरा कंप्लीट। अगर आप बैलेंस शीट में चेंज करते हो वैल्यू में तो, नहीं करते हो तो केवल ये वाला होगा। आपको गेनिंग रेशो फाइंड कर लो, और फिर यहाँ पर जिसको गेन हो रहा है उसको डेबिट कर दो, बाकी वाले को क्रेडिट कर दो, सिंपल एंड। या तो ये करो या फिर पहले वाला भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या करना है आपको, ये है ओल्ड कैपिटल और हमें क्या करना है, न्यू कैपिटल को इस रेशो में बांटना है। ये ओल्ड कैपिटल दे रखी है और हमें न्यू कैपिटल को न्यू प्रॉफिट रेशो में बांटना है। ज्यादा हो जाए कम हो जाए तो लेके जाना है। देखो ध्यान देना, हमारे पास 3 पार्टनर है,
तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये वाला देगा। अब नया रेशो ये वाला है, पहले ये था, अब ये रेशो है। तो इसने बोला है कैपिटल को जो है ना, पहले ये दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, नए रेशो में बांटना। तो देखो सिंपल सा है, इनका जो ओल्ड कैपिटल है वो कितना दे रखा है, एक का नाम है सुरेश, एक का नाम है रमेश और एक का नाम है महेश। क्या दे रखा है, 1,80,000, 1,20,000 और 1 लाख। अब टोटल कितना होगा, टोटल कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, 3 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख। अब ये कह रहा है जो 4 लाख जो है ना, वो हम नए रेशो में, ये रेशो होगा हमारा, ये न्यू रेशो। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2:1 में बांट देंगे। टोटल कितना हो रहा है, 5 का डिवाइड यहां जाएगा 80 टाइम, तो 80 बन जा 80, 82 जा 160, यहां पर भी क्या आएगा 160। ये आपके न्यू रेशो में हमने कैपिटल को बांट दिया। अब जो डिफरेंस है, या तो आप ले जाओ या देखे हो। अगर ये नहीं होता ना तो फिर हम करंट अकाउंट लिखते, इसमें भी दो स्थिति है, पैसे ले जाओ या फिर करंट अकाउंट बना दो। तो देखो अगर केस का होता क्या, अगर ध्यान देना, इसके पास 180 पड़ा है, इसको बोला 160 रखना है, इसका मतलब है कि ज्यादा हो गया, ऐसा करो तुम अपने पास साथ अपने घर ले जाओ। एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस, ज्यादा है ना तुम्हारे पास, तुम अपने घर ले जाओ। कितना ले जाओ, 20,000। इसके पास 120 है और कितने करने हैं, 160, कि तुम्हारे पास में 40,000 कम बढ़ रहा है, तुम लेके आओ। एंट्री क्या हो जाएगी, केस पैसा आएगा, केस अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है, आर कैपिटल। कितना लेके आएगा, 40,000। लास्ट वाला है ये एम, इसके बाद 1 लाख है, तो कितना बोला 80,000 करना है, इसका मतलब 20,000 तुम क्या करो, लेके आओ। तो क्या हो जाएगा भाई, 20 लेके आएगा तो क्या हो जाएगा, लेके जाएगा ही, ज्यादा है ना, कम करना है तो लेके जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पाने वाला कौन है, एम, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस, लेके जा रहा है कितना, 20,000। ये एंट्री भी कर सकते हो। देखो केस डीआर तो हो रहा है 40 से, सीआर भी हो रहा है 40 से, तो इसकी जगह आप एक एंट्री ये भी कर सकते हो कि जो डेबिट डेबिट कौन से हैं, एस और एम, तो आप उसके लिए एंट्री भी कर सकते हो। क्या लिखोगे, एम कैपिटल एस कैपिटल, और टू क्या लिख दो यहां पर आप, आर कैपिटल। इसका 20, इसका भी 20 और इसका 40। देखो R40 दोनों डेबिट।